Hi, my name is Dalveer, गेस्ट फैकल्टी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। फर्टिलाइज़र के सेकंड लेक्चरर में मैं आप लोगों के लिए फर्टिलाइज़र में यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने फर्टिलाइज़र व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। सेकंड वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मेन कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो मैंने NPK नाम लिया था। व्हाट NPK? एन मतलब नाइट्रोजन दैट P इज इक्वल टू फॉस्फोरस और K इज इक्वल टू आपका होता है पोटेशियम, या इसको पोटास भी बोल देते हैं, राइट। तो दे आर द थ्री कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट इन यूज फर्टिलाइज़र। तो हम इनके तीन चीज़ों पर अधिक फोकस करेंगे। कौन कौन से? द फर्टिलाइजेशन फोकस ऑन थ्री मेन मैक्रो प्लांट न्यूट्रेंट्स जो आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उन तीन चीज़ों पर बात करेंगे। कौन कौन से? NPK। सबसे पहली चीज़ आती है नाइट्रोजन। क्या आती है? नाइट्रोजन। ये क्या करती है? ये उस जो हम अगर इसको इम्प्लांट करते हैं सोइल में या फिर प्लांट टिश्यूज में, तो इसका काम क्या रहता है? इसी प्रकार से फास्फोरस का क्या काम रहता है? तीनों के बारे में मैं अभी लिखवाऊंगा। फास्फोरस और तीसरी है आपकी पोटेशियम। तीनों के बारे में देखेंगे अभी, तीनों का क्या क्या काम रहता है, ठीक है। हाय, तो नाइट्रोजन का काम क्या रहता है? रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयरली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड लीव्स। आपने नाइट्रोजन को इम्प्लीमेंट किया तो प्रारंभिक स्टेज में क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ होगी। किसमें? तने में, और लीव्स मतलब पत्तियों में। ये नाइट्रोजन का इम्प्लांट करने से ये फ़ायदा होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें तीन चीज़ों को फोकस किया जाता है। NPK तो नाइट्रोजन की सहायता से हमारे पास ये होता है। फास्फोरस की सहायता से क्या होता है? राइट, तो फास्फोरस की सहायता से क्या होता है? जो आपका फास्फोरस होता है वो आपको क्या करता है? विच स्टिमुलेट, ये क्या करते हैं? प्रारंभिक टाइम पर क्या कर देता है? ग्रोथ को एकदम स्टिमुलेट कर देता है, उत्तेजित करता है। और अगर आप बीज बोते हैं तो आपने देखा होगा एक फास्फोरस का एक पैकेट लगता है, वो क्या करता है? एसिलेट कर देता है सीडिंग को मतलब दैट मीन जो आपके बीज बोते हैं उसको क्या कर देता है? एक्सीलेट कर देता है। वो बहुत जल्दी जम के उपजाऊ आ जाता है बाहर निकल के ज़मीन से, ठीक है। और फ्रूट फॉर्मेशन, जब आपके फसल में कोई फल बन रहा होता है, दैट मीन जैसे आपके पास लाटा है या लाही है, उसमें क्या फली निकल रही है, तो उस टाइम पे ये फास्फोरस लगा देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? आपका जो फल है वो बहुत जल्दी निकल के आ जाता है इन लेटर स्टेज, लास्ट स्टेज में ऑफ ग्रोथ, राइट। तो फास्फोरस का ये काम रहता है। अब पोटेशियम का क्या काम रहता है? पोटेशियम का क्या वर्क रहता है? पोटेशियम का बेसिकली इट इज़ द इसेंशियल। ये क्या करता है? आपका जो भी आपके पोटैटोज है या फिर शुगर केन, दैट मीन जो गन्ना वगैरह होता है, उसमें क्या स्टार्च को बढ़ाता है पोटेशियम।
या फाइबर्स मटेरियल। फाइबर मटेरियल्स बेसिकली आपके जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो फाइबर मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं। उनके क्या करता है, उसमें स्टार्च को बढ़ाता है, क्या, पोटेशियम। और क्या करता है, ये जो आपका सेकंड है इसका, एन एम्पल मतलब पर्याप्त सप्लाई करता है, क्या, पोटेशियम इन द सोल। सोल में क्या करता है, टू हेल्प करता है, आपकी डिसीजेज नहीं होती हैं, बीमारियां नहीं होती हैं उसमें सोल में। एंड टू लेसर द इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव नाइट्रोजन एप्लीकेशन। अगर आपने उसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा को अप्लाई किया है तो ये उसकी जो होने वाली हानियां हैं उसको ये रोकता है, पोटेशियम, राइट। इसके बाद मैं आपके लिए 2 पॉइंट्स बताऊंगा जो एनपी के बारे में प्रयुक्त हुए होंगे, राइट। जो आपके एनपीके हैं, एक पोटेशियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ में प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको एनपीके देने होंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दूसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं, उसमें बोलते हैं द ग्रोइंग प्लांट। जो आपका एनपीके होता है वो, जो भी आपकी एनपीके होता है, जो वो देखता है कि प्लांट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। एनपीके उतनी मात्रा में दिया जाता है कि प्लांट का नेचर क्या है, वो बाजरा खेत है या मक्के का खेत है, उसी प्लांट के हिसाब से वो दिया जाता है। आपकी मिट्टी का सोल कंपोजिशन क्या है, सोल का कंपोजिशन क्या है, किस टाइप की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या फिर काली मिट्टी है या लाल मिट्टी है, उसी हिसाब से आपको एनपीके दिया जाता है। तो तीनों कंपोनेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो मैंने ये आपके 2 पॉइंट्स लिखाए थे और तीनों के बारे में अलग अलग बताया कि व्हाट इज़ द नाइट्रोजन का क्या यूज होता है और फास्फोरस का क्या यूज होता है, पोटेशियम का क्या यूज होता है, तीनों के बारे में बताया। और ये फर्टिलाइजेशन होता है, इन तीनों पे ही फोकस किया जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और इन्हीं के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और थैंक यू। आप लोगों के लिए मैं आशा करूँगा और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि सर ने नई वीडियो डाली है, और उसको आप देख लें अच्छे से, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पेपर अच्छे हों आपके और नंबर अच्छे आएंगे। थैंक यू।